और ये देखिए बड़ी खबर आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच गए हैं। घटना स्थल पर जाएंगे पीएम मोदी। आज सुबह ही पीएमओ की ओर से ट्वीट करके जानकारी दे दी गई थी कि घटना स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और अब जानकारी मिल रही है कि बालासोर पहुंच गए हैं पीएम मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। हादसे वाली जगह पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और साथ ही कटक अस्पताल में जो घायल भर्ती हैं उनसे भी मिलेंगे पीएम मोदी। आपको हमने दिखाया था, तस्वीरें भी दिखाई थी, अपडेट भी दी थी कि दिल्ली में एनडीआरएफ की टीम के साथ एक बैठक की थी। पीएम ने जानकारी ली थी कि हादसा कैसे हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा हो रहा है, और उसके बाद पीएमओ की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें इस बात की जानकारी मिली कि पीएम खुद जाएंगे घटना स्थल पर और साथ ही अस्पताल भी जाएंगे घायलों से मिलने के लिए। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बालासोर पहुंच गए हैं पीएम मोदी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप TV9 भारतवर्ष पर। और घटना स्थल पर भी थोड़ी देर में जाने वाले हैं, वहां भी पहुंचने वाले हैं। घटना स्थल पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे पीएम। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर गई, साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी गए, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। थोड़ी देर में पहुंचने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल बालासोर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पीएम पहुंच गए हैं। आज कटक अस्पताल में खास करके जो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, उन घायलों से जाकर के उनकी मुलाकात भी होने वाली है, मिलने भी वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे और इसके बाद वो घटना स्थल पर भी जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे कटक के, वहां पर भी मुलाकात करेंगे वो तमाम घायल जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे। लेकिन शुरुआत में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश करेंगे लगातार। देखिए तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, साथ ही अश्विनी वैष्णव भी उनके, धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए। कोशिश यही रहेगी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रभावित ना हो, यानी काम जिस तेजी से चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है वो चलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचकर जायजा लेने की वजह से काम प्रभावित ना हो। देखिए घटनास्थल पर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है, जानकारी यही मिल रही है कि वो घटनास्थल से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और दूर से ही जायजा लेंगे पूरे घटनाक्रम का, ताकि जो राहत और बचाव का काम चल रहा है वो प्रभावित ना हो, वो सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि चुनौती यही है और कोशिश यही है एनडीआरएफ की तमाम टीमों की कि रात होने से पहले, यानी अंधेरा होने से पहले तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उन्हें पूरा कर लिया जाए। हमारे साथ रविशंकर दत्ता मौजूद है जो वहीं मौजूद है मौके पर ही। रवि, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, आप बताइए। देखिए अभी प्रधानमंत्री हमारे साथ है, वो सामने है, और ये जो ट्रेन दुर्घटना घटी है बालासोर में उसका वो पूरा जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या यहाँ पे हुआ है, और सारे टीम जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री प्रधानमंत्री के साइड है, हेलीकॉप्टर उनका यहाँ पे उतरा है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे असली घटना घटी है, जहाँ से बॉडी निकाला जा रहा है वहाँ पे पहुंचे और इस घटना की भयावहता जो है उसको यहाँ उनको यह समझाया जाए। प्रधानमंत्री का कोई घटना में आना, ऐसे इंसिडेंट जो रेल दुर्घटना है, तो आप मान के चल सकते हैं देश का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना है, जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, ममता बनर्जी पहुंचते हैं, रेल मिनिस्टर पहुंचते हैं, नवीन पटनायक पहुंचते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक मैग्नीट्यूड की घटना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे एनडीआरएफ के लोग खड़े हैं उसके पार यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पूरा जो घटना घटी है, जो बोगी यहाँ पे पलट गई है उसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ। उनका यहाँ पे आना, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है उनके यहाँ पे आना और सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे मुतयन रहना, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक मैग्नीट्यूड है। इतनी बड़ी इतनी लोगों की जान गई है, सरकार ने मुआवजा घोषणा की है, रेल मंत्री यहाँ पे आए हैं, ममता बनर्जी आए हैं। रविशंकर, आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री एनडीआरएफ के तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री को ब्रीफ यहाँ पे किया जा रहा है और इसीलिए जल्द से जल्द ये जो बोगीज वगैरह है उनको हटाया गया यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री एकदम क्लोज जाके यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिरकार यहाँ पे पूरा चीज हुआ है।
आप यहाँ पे अगर देखेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पूरी तरह यहाँ से जितनी सुरक्षा है वो बहुत कड़ी कर दी गई है और प्रधानमंत्री एकदम सामने से आते नजदीक में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा एक ट्रेन हादसा जब हो जाती है, जब 3-4 ट्रेन आपस में यहाँ पे भिड़ जाते हैं तो इतना बड़ा एक फेलियर। जी रवि, हम दर्शकों को बता भी दें, तस्वीरें देखिए, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री साथ में, धर्मेंद्र प्रधान साथ में और बड़े अधिकारी मौजूद हैं और अश्विनी वैष्णव सुबह से यहीं पर मौजूद है, इसी घटनास्थल पर मौजूद है और वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं। अभी तक जो हुआ है राहत और बचाव में वो भी बताया जा रहा है, आगे कैसे काम किया जा रहा है ये भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग ली थी, वहां पर भी उन्हें जानकारी दी गई थी और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल कर रहे हैं, जान रहे हैं, अश्विनी वैष्णव से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल क्या हुआ है। ये देखिए बातचीत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। रविशंकर दत्ता, हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है अश्विनी वैष्णव द्वारा अभी तक, क्योंकि अश्विनी वैष्णव को हम देख रहे हैं वो सुबह से ही यहीं पर मौजूद है घटनास्थल पर ही। जी बिल्कुल, मैं यही बात का जिक्र कर रहा था कि इतना बड़ा जब रेल हादसा हो जाता है, इतनी लोगों की मौत हो जाती है, अभी भी माना जा रहा है 2-3 जगह पे कुछ बॉडी यहाँ पे फंसे हुए हैं जिसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है और प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा रेल हादसा क्यों हुआ और कैसे आने वाले समय में ऐसा बड़ा, क्योंकि हमारा यहाँ पे वंदे भारत है, बड़ी बड़ी ट्रेन चलती है, वंदे भारत का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री खुद इसको गेट कर रहे हैं, तो इतना फास्ट ट्रेन यहाँ पे चलते हैं, उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए क्या क्या चीज करना चाहिए ये यहाँ पे समझने की कोशिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए कितने लोगों के नुकसान हुआ है और जिनके नुकसान हुआ है उनको कैसे भरपाई किया जाए। सरकार ने हालांकि मुआवजा यहाँ पे घोषणा कर दी है, लेकिन फ्यूचर सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे क्या क्या किया जाए ये बहुत बड़ी सवाल है। और जो घेराबंदी रवि, प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए कहाँ है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप हमें बता पाएं, क्योंकि हम उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, वो आगे बढ़े यानी बिल्कुल एक्चुअल घटनास्थल तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे, एक्चुअल जगह पे बोले तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे वो खड़े हैं और जहाँ पे जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ तो जहाँ पे एक्चुअल घटना घटी है, जहाँ पे जो बोगीज जो है वो पलट गई है वहाँ पे वो है और रेल मिनिस्टर से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे, कहाँ फेलियर हुआ, आगे ऐसा क्या किया जाए ताकि ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि इतने सारे जान चले जाना अचानक से किसी का दोष नहीं है, सिर्फ एक हादसा होता है, इतना लोगों की जान चली जाती है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इतनी बड़ी घटना जब घटती है और प्रधानमंत्री आ जाता है तो मैग्नीट्यूड उसका समझ में आता है, उसका गंभीरता समझ में आती है और यही प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसका बाद शायद वो हाई लेवल मीटिंग दिल्ली जाके फिर करेंगे और रेल की सुरक्षा के लिए और क्या नया इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो सकती है, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकते हैं वो यहाँ पे देखने की कोशिश। देखिए एक बात यहाँ पे बता दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री स्पॉट पे है, यहाँ पे 4 से 5 ड्रोन काम कर रहे हैं, आप पूरे ड्रोन देख सकते हैं चारों तरफ से, ताकि उनका भी सिक्योरिटी बहुत बड़ी मैटर है, वो पब्लिक के बीच यहाँ पे पहुंच चुके हैं लेकिन उनका भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है, इसीलिए 4 से 5 ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं और यहाँ पे वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार अप एंड डाउन करके यहाँ मोहरा दिया है ताकि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जब यहाँ पे लैंड करे वहाँ पे कोई समस्या ना हो। और जैसे कि जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, यहाँ पे प्रधानमंत्री एकदम जहाँ पे ग्राउंड जीरो है वहाँ पे पहुंच के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत करके उनसे समझने की कोशिश, क्योंकि हम रवि हम दिखा रहे हैं वो दोनों तस्वीरें जो जिसको आप बयान कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, अपनी आंखों देखी वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त। एक तरफ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अश्विनी वैष्णव के साथ हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद, तब जबकि वो एक्चुअल घटनास्थल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त उनसे ब्रीफ ले रहे थे, लगातार बात कर रहे थे, वो तस्वीर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं जहां डिरेलमेंट हुआ, जहां ये गाड़ी पलटी, जहां ये बड़ी दुर्घटना हुई, वहां खुद मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं पर पहुंचकर देखिए आगे बढ़ते हुए, और यहां से आगे बढ़ते हुए वो वहां तक पहुंचे जहां पर डब्बे पटरी से उतरे, जहां पर ये बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई और वहां पर पहुंचकर वो वहां जमीनी स्तर पर किस तरह से काम हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहले एक हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके बाद लगातार अश्विनी वैष्णव सुबह ही वहां पहुंच चुके थे, लगातार अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो, नवीन पटनायक हो, सबको खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ब्रीफ करते रहे हैं और सभी सहयोग की बात लगातार कह रहे हैं, यानी हर सरकार सहयोग करने की बात कर रही है केंद्र सरकार के साथ, रेलवे मंत्रालय के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब
उस जगह पर एक्चुअली मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के भयावहता क्या है और किस तरह से दुर्घटना हुई उसे समझने की कोशिश करें। तस्वीरें देखिए आगे बढ़ते हुए, चारों तरफ यहां पर लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में जो अलग अलग टीमें हैं जो काम कर रही हैं वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के साथ धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव लगातार मौजूद हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से अभी तक काम किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद सुबह से ही लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, खुद एक्चुअली जमीन पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले। और जैसे कि रविशंकर ने बताया कि 4 से 5 ड्रोन है इस वक्त जो आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है इस तरह के हालात में, तब जबकि एक बड़ा हादसा हुआ हो जहां पर आम लोग, पास के इलाके के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जी रविशंकर दत्ता। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक किया। हजारों तादाद में यहाँ पे लोग जुट चुके हैं, जो आसपास के गांव के हैं वो जुट चुके हैं। हजारों के तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स, रेलवे रिजर्व पुलिस, रेल पुलिस, यहाँ पे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब यहाँ पे जुट चुके हैं। और प्रधानमंत्री के पर्सनल सिक्योरिटी है वो तो है, सुबह से वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे लैंडिंग कर रहे थे, फिर उड़ रहे थे और पूरा इलाका का जो एक मुआयना है वो कर रहे थे ताकि सिक्योरिटी लैब कहीं पे ना हो, क्योंकि ऐसी एक बड़ा दुर्घटना यहाँ पे हो चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो कि बाहर से आए हैं, जिनके परिवार के लोग यहाँ जिनकी मौत हुआ है वो लोग यहाँ पे है, जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पे, एनडीआरएफ, स्टेट एनडीआरएफ सब यहाँ पे है, स्टेट पुलिस यहाँ पे है। इनके बीच अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी कंसर्न हो जाती है, उनकी सिक्योरिटी। इसीलिए आसमान में अभी जो मेरा गिनती है मैं देख पा रहा हूँ 6 ड्रोन यहाँ पे उड़ रही है। पहले जो 5 दिख रहा था वो 6 ड्रोन थे और ये प्रधानमंत्री के ऊपर कड़ी सुरक्षा की निगरानी जो है वो यहाँ पे रख रहे हैं। ये कोशिश किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के आसपास। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर विद द ब्रेकिंग एंड विजुअल्स। लाइव लीजिए विजुअल्स, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है, इस देश के प्रधानमंत्री 4060 में पहुंचे उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है। उनके बगल में रेल मंत्री मौजूद हैं जो कि काफी घंटे पहले वहां पर पहुंच चुके थे, एक एक चीज का खुद इंस्पेक्शन किया है और बड़ी तेजी से यहां पर इसके ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है, हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री मोदी। एक और लाइन इसमें ऐड करिए, अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे अस्पताल जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, हादसे का जायजा ले रहे हैं, पूरी जगह पर मौजूद है, पूरी जगह पर एक एक चीज आप देखने की कोशिश की जा रही है। 4060 में दिखाइए जरा विजुअल्स, ये विजुअल्स बहुत महत्वपूर्ण है। रवि दत्ता हमारे साथ हैं। रवि, अभी इस वक्त अपनी आंखों देखी बताइए क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ कौन कौन मौजूद है, क्या वो देखना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, एक एक चीज बताइए। और क्या पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से हो चुका है? देखिए निशांत, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वहाँ से काफी ये दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रेल मंत्री के साथ है, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सांसद सुभाष सरकार उनके साथ है, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ है। और मैं यहाँ पे अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूंगा, प्रधानमंत्री के जो चॉपर है वो यहाँ पे है। 3 बड़े बड़े चॉपर्स यहाँ पे लैंड किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे है। मुझे ये बताइए रवि, इस वक्त प्रधानमंत्री क्या देख रहे हैं, ये बताइए मुझे। देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ, अपना टीम के साथ। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके सामने सिक्योरिटी फोर्स की बिल्कुल भीड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री है वहां तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो बात कर रहे हैं अपने टीम के साथ और एनडीआरएफ के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये पूरा घटना घटी है और एनडीआरएफ को कौन कौन सा काम एनडीआरएफ को करना पड़ा, कैसे सहायता एनडीआरएफ को यहाँ पे चाहिए होगा। और आपके सामने जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपनी स्क्रीन पर बोलूंगा, दोनों विजुअल्स जरा काटिए, एक ये वाले विजुअल्स और एक जो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि घटनास्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ये बहुत रेयर होता है। दूसरा विजुअल जो अभी आ रहा है लाइव, वो विजय कट करिए जरा, जो लाइव विजुअल आ रहा है वहां से, वो वहां पर दिखाइए।
बहुत रेयरली होता है कि एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हो, और ये हुआ है। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई है, और यहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि इस चीज को लाइटली नहीं लिया जाएगा, इस चीज का थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा, इस चीज को लेकर आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो यह कोशिश की जाएगी। और खुद रेल मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे सबसे पहले, अब से काफी घंटे पहले उन्होंने एक एक चीज का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है, बॉडी लैंग्वेज देखिए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए जरा एक बार, और इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री एक एक चीज को प्रैक्टिकली अपनी आंखों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, ये कैसे संभव है, व्हाट हैज दैट लेड टू दिस सर्कमस्टेंस, ये वो जानना चाह रहे हैं। और इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब से कुछ क्षणों में वो प्रधानमंत्री यहां से निकलकर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे अस्पतालों में। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत रेयरली होता है। इस बार बारिंग एनसीपी, देश की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने भी इसमें कहा है कि हम यहां पर लोगों की मदद के लिए उनके साथ आने के लिए तैयार हैं, हमारी टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। लेकिन ये देखिए, अब जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, मैं चाहूंगा इसके बगल में विजय रिकॉर्डेड विजुअल्स भी लगाइए। ये अलग अलग विजुअल्स जो आई है हमारे दोनों अलग अलग एंगल से दिखाइए, ये अलग अलग सोर्सेज से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो सभी दिखाइए। ये देखिए, यहां पर लोगों से बातचीत करते हुए कई फेजेस में बातचीत होती है। पहले जहां पर घटना घटी वहां पर चीजों को देखा जाता है, उसके बाद जो वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लोग थे उनसे बातचीत की जाती है, फिर जो सरकारी महकमा है वहां पर उससे बातचीत की जाती है, वहां पर वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर थे, उनसे बातचीत की जाती है। क्योंकि इस देश में अब ट्रेन एक्सीडेंट बहुत कम होने लगे हैं। यहां पर ये देखिए, आपके सामने जो तस्वीरें आप दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक एक चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर है, अलग अलग रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की टीम है, और इस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद एकदम तेजी से वहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको, चेन्नई और हावड़ा को लेकर ट्रेन जो यातायात है वो काफी प्रभावित हुआ, रेल यातायात। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो गौर करने वाली बात क्या है, ये देखिए, एक एक चीज यहां पर समझने की कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिकली जो वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, जो लोग वहां पर इस चीजों को देख रहे थे, डेफिनेटली वहां पर शायद रेलवे सेक्रेटरी भी होंगे, वहां पर उन सबसे भी बातचीत चल रही होगी, और उन सभी लोगों से यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे यहां पर ट्रेन आ रही थी, क्या हुआ वो परिस्थिति कि एक साथ 3 ट्रेनें भिड़ गई। ये अब अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि एक साथ 3 ट्रेनें भिड़ गई, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और यहां पर उन सारी चीजों को, एक एक चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है रेलवेज। वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर इनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बात की जाए तो रेलवे उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ऐसे में अगर ऐसा हादसा हो रहा है तो इसमें लापरवाही किसकी है, कैसे हुआ, ये बगल में आप देख रहे हैं, उनके साथ कौन चल रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एक एक सिचुएशन, एक एक परिस्थिति को समझने के बाद वो यहां से जाएंगे सीधे हॉस्पिटल में जो वहां पर घायल हैं उनसे बातचीत की जाएगी। रेलवे ने ऑलरेडी एक्सग्रेशिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया, 10 लाख रुपए का। पीएमओ की तरफ से 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया डिक्लेयर किया गया है। लेकिन ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से ये एक एक चीज सामने आ रही है। रवि बताइए, अब क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए निशांत, अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, जैसे आपने बताया। यहाँ पे जो रेल के अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। कहना तो मुश्किल है प्रधानमंत्री एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ बातचीत करके यहाँ पे जो रेल के अधिकारी हैं, मंत्री यहाँ पे हैं, सांसद यहाँ पे हैं, उनके साथ बातचीत करके इतनी बड़ी एक लॉस जो है, आप कह सकते हो इतना बड़ा दुर्घटना जो है वो अगर होता है और उसी घटनाक्रम पे प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच जाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है।